स्पाइडरमैन शहर के डाउनटाउन की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंचा और केवल अपनी दो उंगलियों के सहारे खतरनाक किनारे पर संतुलन बना लिया। लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे आसमान से नीचे गिरने लगा। कई सेकंड तक आजाद गिरने के बाद पीटर को याद आया कि वह अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसने तुरंत जाले छोड़े और हवा में झूलते हुए पहली बार उड़ने जैसा एहसास किया। उस दिन के बाद उसने पूरे शहर में गश्त लगानी शुरू कर दी और अपराधियों से लड़ने लगा। कोई भी भागता हुआ अपराधी अब उससे बच नहीं सकता था। पीटर आधिकारिक तौर पर वह सुपर हीरो बन गया, जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उसने एथलेटिक कपड़ों से प्रेरित होकर अपना खुद का सूट बनाया और इसी तरह स्पाइडरमैन का सबसे शानदार रूप जन्मा। एक रात गश्त के दौरान उसकी मुलाकात एक आर चोर से हुई। चोर ने चाकू निकालकर उसे धमकाया। पीटर ने डरने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना झाला छोड़ा और चोर को दीवार से मजबूती से चिपका दिया। चोर चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पीटर को लगा कि अब उसकी तारीफ होगी। इसके बजाय पुलिस ने उसी पर गोलियां चला दी। अपनी अद्भुत फुर्ती से उसने एक पुलिस अधिकारी का हथियार छीन लिया, लेकिन देखते ही देखते पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया। मजबूर होकर पीटर वहां से भाग निकला और पुल की संरचना का इस्तेमाल करके पुलिस को चकमा दे दिया। इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग का ध्यान स्पाइडरमैन पर गया। उन्होंने उस पर इनाम घोषित कर दिया और लोगों से उसे पकड़ने में मदद करने की अपील की। इसी दौरान डॉक्टर कॉनर्स ने अपना आनुवंशिक जेनेटिक फ्यूजन प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उन्होंने खुद पर छिपकली लिजर्ड का सीरम इंजेक्ट किया। दवा का असर शुरू होते ही उन्हें भयानक दर्द और ऐंठन होने लगी और वे बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी कटी हुई बांह पूरी तरह वापस उग चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे इस बड़ी खोज की जानकारी कंपनी को देने वाले थे, लिजर्ड के जीन उनके शरीर पर कब्जा करने लगे। उनके हाथों में नुकीले पंजे निकल आए और उनकी त्वचा धीरे धीरे सरीसृप जैसी बनने लगी। उनका भयानक रूपांतरण शुरू हो चुका था। उधर ग्वेन ने पीटर को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन पीटर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ग्वेन के पिता वही पुलिस कप्तान है जो स्पाइडरमैन की तलाश कर रहे थे। रात के खाने के दौरान सभी लोग स्पाइडरमैन को एक खतरनाक अपराधी बता रहे थे। ये सुनकर पीटर खुद को रोक नहीं पाया और उसका बचाव करने लगा। इससे माहौल अचानक बहुत असहज हो गया। ग्वेन पीटर को बात करने के लिए बालकनी में ले गई। पीटर ने तय कर लिया था कि अब वह उसे अपनी असली पहचान बता देगा, लेकिन तभी पूरे शहर में पुलिस सायरन गूंज उठे। पीटर को खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। हाईवे के एक ओवरपास पर लिजर्ड भारी तबाही मचा रहा था। वह एक के बाद एक कारों को हवा में उछाल रहा था। तभी सही समय पर स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। उसने लिजर्ड को जोरदार लात मारकर पीछे धकेला और अपनी जालों की मदद से गिरती हुई एक कार को रोक लिया। लिजर्ड घायल होकर भागने लगा। पीटर उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक बच्चे की मदद की पुकार सुनाई दी। आखिरकार उसने लिजर्ड का पीछा छोड़कर पहले कार में फंसे छोटे बच्चे की जान बचाने का फैसला किया। हालांकि वह लिजर्ड को पकड़ने का मौका खो बैठा, लेकिन उस दिन उसे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। एक सच्चा हीरो हमेशा सबसे पहले लोगों की जिम्मेदारी निभाता है। अगले दिन पीटर ने अकेले ही लिजर्ड की तलाश करने का फैसला किया। वह शहर के सीवर सिस्टम में गया और वहां एक विशाल जाल बिछाकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में झाला जोर जोर से हिलने लगा। अनगिनत छिपकलियां उसकी तरफ रेंगती हुई आ रही थी। तभी अचानक लिजर्ड ने पीछे से हमला कर दिया। अपनी जबरदस्त ताकत से उसने स्पाइडरमैन को आसानी से काबू में कर लिया और अपने नुकीले पंजों से उसके शरीर को बुरी तरह घायल कर दिया। जैसे ही लिजर्ड उसका मास्क उतारने वाला था, दूर कहीं कैमरे की फ्लैश चमकी। उसी पल का फायदा उठाकर पीटर ने पलटवार किया और दोनों लड़ते लड़ते झील में जा गिरे। हालांकि पानी में उसके वेब शूटर्स काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन अपनी फुर्ती की बदौलत पीटर किसी तरह बचकर बाहर निकल आया। किनारे पर आने के बाद लिजर्ड को पीटर का गिरा हुआ कैमरा मिला। जब उसने उस पर लिखा पीटर पार्कर नाम देखा तो उसे स्पाइडरमैन की असली पहचान का पता चल गया। गुस्से से भरा लिजर्ड बदला लेने की कसम खाकर सीधे पीटर के स्कूल पहुंच गया और अचानक बाथरूम से बाहर निकल आया। पीटर ने तुरंत ग्वेन से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाए, जबकि वह खुद दुश्मन का सामना करने के लिए वहीं रुक गया। अब स्पाइडरमैन और लिजर्ड के बीच होने वाली अंतिम और सबसे भयानक लड़ाई